अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो प्रीवियस लेक्चर है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमने करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ तक पढ़ा था। जैसे कि आपको पता है कि करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसको पे करने के लिए आपको 1 साल से कम का अरसा लगे। उसमें एग्जांपल आपके सामने है अकाउंट पेएबल, शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल, वेजेस पेएबल, वारंटी लाइबिलिटीज़। जैसा कि हर बिज़नेस में एम्प्लॉइज़ मौजूद होते हैं। अब एम्प्लॉइज़ को आपने क्या पे करना होता है? सैलरी। अब सैलरी जो है वो आपने एट द एंड ऑफ द मंथ ही पे करना होता है। तो जब तक आप उसकी सैलरी जो है वो पे नहीं करते उस टाइम तक वो उस बिज़नेस की करंट लाइबिलिटी होती है, और वो नॉर्मली विद इन 1 ईयर जो है वो आप पे कर देते हैं। लाइक आफ्टर 1 मंथ जो है वो आप अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी पे कर देते हैं। उसके अलावा जैसे एक फैक्ट्री है जहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वहाँ पर लेबर मौजूद है। तो लेबर को आपने डेली बेसिस पर वेजेस पे करनी होती है। अब एक शख्स है लेबर, एज अ लेबर वो काम कर रहा है, तो वो एक पूरा दिन काम करने के बाद आपसे क्या ले लेता है? वेजेस ले लेता है। ठीक है ना? तो जब तक आप उसकी वेजेस को पे नहीं करेंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। क्योंकि वो शख्स जो है वो सबसे पहले आपको सर्विसेज देगा, देन वो क्या करेगा? उस सर्विसेज की जो है वो आपसे पेमेंट लेगा। जब आप सर्विसेज ले लेते हैं और उसकी पेमेंट नहीं करते तो पेमेंट करने से पहले पहले वो आपकी क्या होगी? लाइबिलिटी होगी, और ये आपकी करंट लाइबिलिटी होगी। जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी को हम बोलेंगे, ऐसे ऑब्लिगेशन को हम बोलेंगे जिसको पे करने के लिए हमें 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगे। जिसमें एग्जांपल में है टर्म नोट्स पेबल, वारंटी लाइबिलिटीज़, लीज लाइबिलिटीज़ एंड बॉन्ड्स। ये ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जिसको नॉर्मली आप 1 साल के अरसा के अंदर अंदर पे नहीं कर। नेक्स्ट हमारे पास है नाउन लाइबिलिटी। नाउन लाइबिलिटी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसे लाइबिलिटीज़ जो नाउन है, जो आपको पहले से ही पता है। और नाउन लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसमें आपको अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है। आपको पहले से ही अंदाज़ा होता है कि आपकी ये लाइबिलिटी है वो आपने पे करनी है। इसकी एग्जांपल में सबसे पहले आ जाता है अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल को आपने प्रीवियस अकाउंटिंग में अकाउंट पेएबल के नाम से भी पढ़ा हो सकता है, या इसको हम अकाउंट पेएबल को क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर्स ये ऐसे लोग होते हैं जिससे आपने ऑन क्रेडिट उधार पर चीज़ें ख़रीदी होती हैं, और इन फ्यूचर जो है वो आपने उनको पेमेंट पे करना होता है। ठीक है, तो अकाउंट पेएबल आर ट्रेड अकाउंट्स पेएबल आर अमाउंट्स ओड टू सप्लायर्स फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। कि आप किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज को जब ऑन क्रेडिट उधार पर जो है वो ख़रीद लेते हैं तो वो आपके लिए जो है अकाउंट पेएबल बन जाता है, और इन फ्यूचर आपने उसको जो है वो पेमेंट अदा करनी होती है। अब ये क्या है? ये नाउन लाइबिलिटीज़ है। फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी सप्लायर से 10,000 की गुड्स जो हैं वो परचेज़ की हैं, तो आपको पता है कि मैंने 2 मंथ या 3 मंथ या 6 मंथ के बाद उसे 10,000 रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है सेल्स टैक्स पेएबल। अब सेल्स टैक्स पेएबल भी आपको पहले से ही पता होता है कि आपने कितना पे करना है। नॉर्मली जो है वो 16 to 17% जो है वो आपका सेल्स टैक्स होता है। तो अगर आप एक चीज़ 100 की जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 100 पर आपने 16 या 17% जो है वो सेल्स टैक्स पे करना है। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या हो जाती है? नाउन लाइबिलिटी हो जाती है। आपको पता है कि आपकी जितनी अमाउंट होगी आपने जो टैक्स है वो 16 या 17% के अकॉर्डिंग ही आपने पे करना है। तो ये भी हमारी नाउन लाइबिलिटी में आ जाएगी। नेक्स्ट है अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू को हम डेफर्ड रेवेन्यू, कलेक्शंस इन एडवांस एंड प्रीपेमेंट्स भी बोलते हैं। ये ऐसी अमाउंट्स होती हैं जो आप अपने कस्टमर से एडवांस में रिसीव कर लेते हैं किसी भी फ्यूचर गुड या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। इसमें मैं आपको एग्जांपल ये दे देता हूँ कि जैसे एक
कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वो क्या करती है, वो अपने कस्टमर से पहले कुछ अमाउंट रिसीव करती है, देन क्या करती है, कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करती है। तो जो अमाउंट वो कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिसीव करेगी तो जो अमाउंट वो कंस्ट्रक्शन कंपनी रिसीव करेगी, जब तक वो अपनी सर्विसेज नहीं दे देते उस टाइम तक वो उसके लिए क्या होगा, अनअर्न्ड रेवेन्यू होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल। शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल भी हमारी क्या होती है, नाउन लाइबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल इज़ अ रिटन प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन अ डेफिनेट फ्यूचर डेट विद इन 1 year or the company's operating cycle, whichever is longer. These promissory notes are negotiable, meaning they can be transferred from party to party by endorsement. तो ये जो शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल है ये भी आपकी क्या होती है, नाउन लाइबिलिटीज़ होती है। इसमें आपको पहले से ही पता होता है कि आपने कितनी अमाउंट किस शख्स को जो है वो पे करनी है और कितने टाइम पीरियड के बाद पे करनी है। ये इसमें हम एग्ज़ाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि आपने किसी से ऑन क्रेडिट चीज़ें ख़रीदी, किसी सप्लायर से ऑन क्रेडिट चीज़ें ख़रीदी और आपने उसको एक नोट लिख कर दे दिया कि मैं 3 मंथ के बाद जो है वो आपको ये पेमेंट अदा कर दूंगा। तो वो बेसिकली आपका क्या बन जाता है, शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल बन जाता है। अब ये नाउन लाइबिलिटीज़ में किस तरह आएंगे, क्योंकि इसमें आपको वो इंडिविजुअल भी पता है किसको आपने वो अमाउंट पे करनी है, अमाउंट कितनी पे करनी है ये भी आपको पता है और कितने टाइम के बाद आपने वो अमाउंट पे करनी है ये भी आपको पता है। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये है कि जो शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल होते हैं ना, ये निगोशिएबल होते हैं। निगोशिएबल का क्या मतलब है कि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कि जिस बंदे के पास ये शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल होता है ना, ये किसी दूसरे बंदे को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब जिस शख्स ने इस शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल की पेमेंट करना होती है ना, वो उसी शख्स को पेमेंट करेगा जिस बंदे के पास ये नोट पेबल मौजूद होगा। वो किसी भी बंदे के पास हो सकता है, तो इसलिए ये हम जो है वो निगोशिएबल जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है पेरोल लाइबिलिटी। ये भी आपकी एक नाउन लाइबिलिटी होती है। पेरोल बेसिकली एक अकाउंट होता है हर कंपनी में, और इस अकाउंट में उस कंपनी के एम्प्लॉइज़ की जो तमाम सैलरीज़ की जो है वो डिटेल मौजूद होती है, और उसी अकाउंट के ज़रिए ही उन एम्प्लॉइज़ को जो है वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये भी क्या होगा, उस कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी ही होगी, क्योंकि वो जितनी भी अमाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल पे रोल के अकाउंट में अगर 20 लाख अमाउंट है तो वो बेसिकली उस बिज़नेस की, उस ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी है, क्योंकि वो तमाम की तमाम अमाउंट जो है वो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को पे करनी है। दीज एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज़ आर ऑफ्टन लार्ज एंड अराइज फ्राम सैलरीज एंड वेजेस अर्न। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एम्प्लॉइज़ पेरोल डिडक्शंस है। इसमें बेसिकली वो 3 बातों का जिक्र कर रहा है, ग्रॉस पे, नेट पे और पेरोल डिडक्शंस। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, तो गवर्नमेंट जॉब में आपने सुना होगा कि वो पेंशन्स वगैरह जो है वो आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलती रहती है। तो आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन्स जो मिलती है वो बेसिकली कुछ जो पोर्शन है अमाउंट का वो आपका होता है, कुछ पोर्शन जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का होता है। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हो तो पर मंथ आपकी सैलरी में से कुछ पोर्शन जो है वो डिडक्ट होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है। जो 50,000 सैलरी है वो आपकी ग्रॉस पे है। अब उस कंपनी की पॉलिसी है कि उन्होंने 5,000 पर मंथ आपसे लेना है, तो 5,000 पर मंथ आपकी हो जाएगी पेरोल डिडक्शंस। तो नेट पे आपके पास कितनी आ जाएगी, 45,000 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 5,000 है वो पर मंथ आपकी सैलरी से डिडक्ट होता जाएगा, तो वो एक अकाउंट होता है उसमें वो आपके ऐड होता जाता है।
जितनी अमाउंट आपकी तरफ से डिडक्शन होती है उतनी ही अमाउंट वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी ऐड होती है। फॉर एग्जांपल आप 5000 पर मंथ दे रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी 5000 ही उसमें ऐड करेगी, वो टोटल कितना बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। और जब हम इसको ऐडअप करते रहेंगे तो ये एक एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है एक ह्यूज अमाउंट बन जाती है जो आपको पेंशन की सूरत में मिलती है।